कुंवर प्रताप, आपको याद है आपने कैसे उन अफगान सैनिकों को मारा था? और ये भी कहा था कि जो भी हमारी ओर हाथ बढ़ाएगा आप उसके हाथ काट देंगे। हमें कितना अच्छा लगा था वो सुन। कुंवर प्रताप, आप हमारी बात के बीच में नहीं सो सकते, आप सो नहीं सकते। कुंवर प्रताप रुकिए, आपको याद है हम कब और कैसे मिले थे? वो चूड़ी वाली दुकान, वो हरी हरी चूड़ियां जो आपने अपनी रानी माँ के लिए ली थी, याद है आपको? दादा, हम आपकी सहायता। आप इससे आगे नहीं आएंगे। आप हट लेकर बैठी थी इसलिए आपकी बात मान ली, पर ये आपकी सीमा है, समझ गई ना आप? पर दादा, हम आपकी सहायता। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? हमें पूरा विश्वास है आपको देकर कुछ भी शुभ नहीं हो सकता है। आप कुंवर प्रताप का जीवन बचाना चाहती हैं ना, फिर यहीं रहिए आप। कुंवर प्रताप, आपको पता है जैसे फूल और अजब दे है ना पक्की सखियां, ऐसे ही बचपन में हम और आपकी रानी माँ थे। वे एक पल भी हमारे बिना नहीं रह पाती थी और हम भी उनके बिना एक पल नहीं रह पाते थे। कुंवर प्रताप, देखिए आपको सोना नहीं है, आप जानते हैं ना आपकी रानी माँ ऐसे हम पे बहुत क्रोधित होंगी। हाँ मासी जी, बताइए ना कुंवर प्रताप की रानी माँ के बारे में। हाँ, जयवंता बाई जी तो कुंवर प्रताप, नहीं, आप सो नहीं सकते, जागिए जागिए, आपको हमारी शपथ है, जागिए। देखिए कुंवर प्रताप, आप सीधे से जागते रहिए। मामरक, निकल जाओ यहाँ से। तुम आए कैसे यहाँ पर? हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। लगता है जबकि महाराज क्रोधित हो गए हैं। जानते थे यही होने वाला था, पर आप नहीं सुनेंगी ना हमारी बात। देख लिया ना फल। अब कोई नहीं बचा सकता कुंवर प्रताप को। अब कोई नहीं बचा सकता कुंवर प्रताप को। हमने सुना है कि आपने बैरम खान को भी हराया। बहुत बड़े सेनापति हैं अकबर के। कितना बड़ा युद्ध लड़ा था आपने, कैसे बिचौलिया पर संकट आया था, सूरतन सिंह यहाँ आया था और उधर आप बैरम खान से लड़ रहे थे। आप हमारे साथ भी बांट सकते हैं अपनी दुविधा। पालकी रोकिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तुम लोगों को विशेष ध्यान देना होगा कि मुझे मामरक का मुंह ना देखना पड़े। जी गुरुजी। वो
हम एक निर्धन मछुआरे की बेटी है, दूर गांव से आए हैं। हमारे संबंधी को विषधर नाग ने काट लिया है। मछुआरों का गांव? वो तो यहाँ से कोसों दूर है। विश्वास नहीं होता कि तुम जैसी सुकुमल बालिका भला उतने दूर से यहाँ चलकर आ सकती है। हो सकता है कि निकट में कोई ऐसा गांव हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमारा उद्देश्य तो लोगों का जीवन बचाना ही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुमान बिल्कुल सही था। हम मछुआरे की नहीं, और मामलक सिंह जी की बेटी है, जिन्हें आपने अभी अभी अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया। हम आपको अजबदे की बचपन की बात बताएं? अजबदे मन की बहुत अच्छी है, मगर वो अपने मन की बात किसी को बोलते ही नहीं। रानी साहब, और बलवंत बहुत देर से रो रहे हैं। आप कहे तो ले आए उन्हें यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कुंवर प्रताप विश्राम कर रहे हैं। आप मासी जी, आप भाई बलवंत के पास जाइए। हम हैं यहाँ कुंवर प्रताप के पास, हम उनका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इन्हें सोने मत दीजिएगा। नहीं सोने देंगे। ध्यान रखिए। अभी अभी आपने स्वयं कहा था महाराज, आपका मूल उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। फिर इससे क्या अंतर पड़ता है कि सहायता की आस लेके आपके पास कौन आ रहा है? और ये बात आप ही ने बोली थी महाराज। हम चाहते अभी इस औषधि को लेके चुपचाप चले जाते, पर वन में एक विचित्र सा अंतर्द्वंद घुमड़ रहा था, जिसने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उसकी जान बचाने के क्यों झूठ बोलना? ये औषधि किसके लिए लेकर जा रही हो? मेवाड़ के राजकुमार कुंवर प्रताप के लिए। वे जीवित रहे तो हमारे मातृभूमि में अनगिनत विदेशी आक्रमणों के उपरांत भी यहाँ के सारे लोगों में स्वतंत्रता और समृद्धि से रहने की इच्छा जीवित रह जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो यदि इस औषधि में आपका आशीर्वाद होगा तो ही ये औषधि काम कर पाएगी महाराज। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं महाराज, दाता जी के फूलों को बुला के कुंवर प्रताप को जीवन का वरदान दे दीजिए। यदि इस औषधि के पहुंचने तक प्रताप जागे रहने में सफल रह गए तो फिर इस लेप के लगाने के कुछ ही समय में वे स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु यदि तुम्हारे पहुंचने तक उन्हें नींद आ गई तो फिर इस औषधि का प्रभाव होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और तब भी लाभ होगा या नहीं यह संयोग की बात है। कुंवर प्रताप का बचपाना संभव हो पाएगा या नहीं ये एकलिंग जी के हाथ में है। इसलिए एकलिंग जी से प्रार्थना करते हुए जाना कि तुम्हारे पहुंचने तक कुंवर प्रताप जागते रहें। चलिए, जल्दी चलिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलिए, हमें भी जुनिया जल्दी पहुंचना है। रुकिए, हमें दौड़ के जाना होगा। रुक जाइए।
रे 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 रे, ये क्या कर रही हैं आप ऐसा? अगर आप इन पर इतना पानी छिड़केंगी तो विष के प्रभाव से पहले ही इनको ज्वार आ जाएगा। आप मतलब कैसे आई? यहाँ पे आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हम तो आपकी सहायता करने आए थे और हमें भी बहुत चिंता हो रही है कुंवर प्रताप की। किंतु अब बात तो एक ही है ना बैसा, आप मारवाड़ की राजकुमारी है, हम मारवाड़ से आपकी सेवा के लिए आए हैं, तो हम आपकी सहायता तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी हमने ठीक ही किया यहाँ आकर। अब आप ज्यादा पानी मत डालिए इन पर। क्या बताएं लाल भाई जी, सारी बातें बता चुके हैं हम कुंवर प्रताप को। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई बात ही नहीं बची इन्हें बताने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। हम है ना, हम बातें कर करके कुंवर प्रताप को जगा के रखेंगे। नहीं नहीं, हंसा मासी जी कुंवर प्रताप को हमारे भरोसे छोड़ के गई और हम भी कुंवर प्रताप के साथ ही रहेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब, पर हमें आपका साथ देने के लिए आपके साथ बैठने तो दीजिए। पता नहीं औषधि लेके कब आएंगी अजब्दे। और पता है, अजब्दे तो बहुत डर गई थी, किंतु हमने कहा कि आम तोड़े पे ना। भाई साहब देखिए, बिना नींद क्या हालत बना दी आपने अपनी। हम कह रहे हैं ना आपसे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, हमने कहा था कि हम जगाए रखेंगे कुंवर प्रताप को। मूंद रही हैं आपकी आंखें, हट मत कीजिए। हम हैं ना कुंवर प्रताप के लिए, हम इनको जगा के रखेंगे। आप जाइए। किंतु लाल भाई जी, आप कुंवर प्रताप को एक क्षण के लिए भी इनकी आंखें बंद करने मत दीजिएगा। कुंवर प्रताप, आप सोइएगा मत, हम बस यूं गए और यूं आए। आपको पता है एक बार क्या हुआ कुंवर प्रताप? एक बार एक बहुत बड़ा हाथी गांव में आया और सबको कुचलने लगा। सुभान अल्लाह, किस्मत की सितम ज़रीफी तो देखिए, जिसको मारने के लिए इतने बड़े बड़े लोग जान गंवा चुके हैं, उसी को मारने के लिए गौहर जान को फकत चुप रहना है, खामोश, क्योंकि अब नींद ही मौत है और मौत ही नींद। महारानी साहब, ये अखंड ज्योत है। ये ज्योत अगले 7 दिनों तक रात दिन लगातार मनसा देवी के चरणों में अखंड रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। हटिए, सामने से हटिए।
हमें किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, फिर भी बुझ गई। हम सब तो यहाँ हैं, किंतु कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप हमारे साथ इस समय महल में नहीं है। जयवंता बाई जी, कुंवर शक्ति जहां भी है वो बिल्कुल ठीक है, अब चिंता मत कीजिए आप। इसका मतलब कुंवर प्रताप। हमारी ओर देखिए जयवंता बाई जी, और हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपकी ममता में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति जितनी इस संसार में और किसी चीज में नहीं। आपकी भक्ति में इतना बल है कि उसने समूचे मेवाड़ को इतनी बड़ी विपदा से बचाया था। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी भक्ति और शक्ति दोनों पर पूर्ण विश्वास रखिए। कुछ नहीं होगा कुंवर प्रताप को। भक्ति में तो वो शक्ति है जो नियति के लिखे लेख को भी बदल दे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देवै नमः। कुंवर प्रताप, अब आप नींद के आगोश में समा चुके हैं, तो आपके जिस्म से आपको रूह को दफा होने में और कितना समय लगेगा? बस चंद सांसें और, फिर मेवाड़ का सूरज ढल जाएगा। हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी देखभाल के लिए यहाँ आए हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए आप। सो जाइए आप, सो जाइए आप। आ गए आप? क्या कहा जगगिरी महाराज ने? औषधि लाए आप? कहाँ है औषधि? क्या हुआ है? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? पत्र किसे लिख रहे हैं आप? क्या हुआ है? आप हमें कुछ बताते क्यों नहीं? किसे लिख रहे हैं पत्र? महाराणा उदय सिंह जी को। राणा जी को? क्यों? बड़े दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं राणा जी, पूरे प्रयासों के उपरांत भी हम कुंवर प्रताप के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए हैं, और इस अक्षम्य अपराध का सारा उत्तरदायित्व हम स्वीकार कर रहे हैं। हम अपराधी हैं आपके, हम अपराधी हैं कुंवर प्रताप, हम अपराधी हैं मेवाड़ के भविष्य को ना बचा पाने के। इसलिए अब हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ जगगिरी महाराज नहीं माने? उन्होंने औषधि नहीं दी? हाँ, नहीं दी उन्होंने औषधि। एक मिनट। हट लेकर बैठी थी ना आपकी लाडली पुत्री। अजब थे कहाँ है?
से कुंवर प्रताप को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये उठ ही नहीं रहे। कुंवर प्रताप उठिए, उठिए कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप उठिए। ये तो सो गए। अजब दे कहाँ है? एकलिंग जी, अजब दे कहाँ है? हम भगनी राव जी, राजकुमारी अजब दे बाईसा आ गई हैं औषधि लेकर। अब वे कुंवर प्रताप के कक्ष में हैं। बाईसा, हम हमारे कक्ष का द्वार खुला छोड़ आए हैं। हम अभी इसे बंद करके आते हैं। अजब दे ले आई आप औषधि? हाँ माँ, हम औषधि ले, पर अब इससे भी कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना, कुंवर प्रताप ने तो की ही नहीं हमारी प्रतीक्षा। देखिए, सो गए। कुछ नहीं कर पाए माँ, कुछ नहीं कर पाए तेरे। पर जगगिरी महाराज ने कहा क्या? हाँ जगगिरी, क्या कहा महाराज ने? जगगिरी महाराज ने कहा कि औषधि लगाने से पहले यदि कुंवर प्रताप को नींद आ गई तो उन्हें बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। किंतु उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि यदि कुंवर प्रताप को नींद आ गई तो उनका जीवन बचाया नहीं जा सकेगा? बताइए, ऐसा कहा क्या उन्होंने? तो फिर हमें उनको बचाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अजब दे, जब एकमात्र औषधि जो उनके जीवन को बचा सकती थी, जब वो औषधि ले आई आप, तो अब हिम्मत कैसे हार सकती हैं आप? हाँ माँ, आप ठीक कह रही। हम अपनी आस को नहीं टूटने दे सकते। हम तुरंत वैद्य जी को कहते हैं कि वो औषधि का लेप लगाएं कुंवर प्रताप को। रुकिए माँ, वैद्य जी के आने तक का समय नहीं गवा सकते माँ। हमें महाराज ने बताया है कि कुंवर प्रताप के कहाँ और किस जगह औषधि लगानी है। सेवक, प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? शीघ्र इन्हें लेप लगाओ। देखिए, इनके छाती पे, ललाट पे और यहाँ जहाँ पे इन्हें सांप ने काटा है वहाँ पे लगा दीजिए। हमें इन्हें जगाए रखना है माँ, इन्हें सोने नहीं देना है, नहीं तो औषधि काम नहीं करेगी। तो आइए हम सब मिलकर इन्हें जगाए रखने का प्रयास करते हैं। जागिए कुंवर प्रताप, जागिए, आप सो नहीं सकते हैं। देखिए, आपकी औषधि भी आ गई है। कुंवर प्रताप उठिए, सोने से काम कैसे चलेगा? यदि आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा को कौन देखेगा? उठिए कुंवर प्रताप, उठिए, जागिए। देखिए, कुंवर प्रताप ने आंख खोली है। अब इन्हें लगातार जगाए रखे रहना है, पर इस बात को निश्चित कैसे करेंगे कि जब तक औषधि का गुण इनके शरीर में फैल न जाए, ये जगते रहें?
क्या क्या जतन नहीं किए हमने इन्हें जगाए रखने के लिए, पर फिर भी ये सो गए। देखिएगा अब कुछ देर में फिर से ये सो जाएंगे। कोई बात नहीं फूल, आपसे जितना बन सका उतना प्रयास किया आपने। ये कोई आसान कार्य नहीं था। वहाँ हमें लगता है इन्हें जगाए रखने का उपाय सूझ गया है हमें। क्या हमारे राजकीय पुस्तकालय में कुंवर प्रताप के पुरखों की वीर गाथा वाला ग्रंथ होगा? बिल्कुल है। मेवाड़ के हर रियासत के लिए यह ग्रंथ रखना आवश्यक है। हर मेवाड़ी के लिए यह ग्रंथ धर्म ग्रंथ जितना पवित्र होता है। जब तक कुंवर प्रताप पूर्ण रूप से सचेत ना हो जाए, क्या हमें मिल सकता है वो ग्रंथ? देखिए कुंवर प्रताप, अब हम आपके लिए आपके पुरखों की वीर गाथा के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा मत, क्योंकि यदि आप इस वीर गाथा ग्रंथ को सुनते समय सो गए तो आपके वीर पुरखों के पुण्यात्माओं का अपमान होगा, और हम जानते हैं कि आप ऐसा भूल के भी कभी नहीं करेंगे। मेवाड़ के वीर राणाओं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वंशज माना जाता है। कहते हैं कि श्री राम के 2 यशस्वी पुत्र हुए थे, लव और कुश। राणा वंश के महान वीर बप्पा रावल वर्तमान में आपके पूरे वंश के अस्तित्व का श्रेय बप्पा रावल को जाता है। मेवाड़ के राजवंश की नींव इन्होंने ही रखी थी। ये रणभूमि के निर्भीक सिंह थे। आपके वीर पुरखों की वीर गाथा सुन सूरज भी नहीं सुबह का प्रकाश बिखेरने वाला है कुंवर प्रताप। राणा कुंभा जिस समय मेवाड़ की धरती आपसे युद्ध के घावों में लथपथ हो रही थी, उन्होंने अपनी सूझबूझ और कुशल नेतृत्व क्षमता से पूरे राज को एक सूत्र में बांधा। कुंवर प्रताप, कौन है? दादाजी कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है। माँ, आप जाके विश्राम कर लीजिए कक्ष में। नहीं अजब दे, हम ठीक है। किंतु आपके दादा ये पल भी चैन से नहीं बैठ पा रहे। हमसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। ऐसे विकट वीर थे राणा सांगा। मातृभूमि की रक्षा हेतु 80 घाव देह पर खाए, एक हाथ और एक आंख गंवाई। फिर भी युद्ध भूमि में जब उन्हें शत्रु को ललकारा, बड़ा सा बड़ा शत्रु उनके भय से थर-थर कांपा। हमें लग रहा है मानो आज का दिन एक नया दिन है। कितनी रातें जाग के निकाली हैं कुंवर प्रताप ने। कितना वेश निकला है इस औषधि से। कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप! वैद्य जी, इनकी नाड़ी देख के बताइए हालत में कुछ सुधार है या नहीं। 3 दिन हुए औषधि लगाए हुए। हाँ वैद्य जी, बताइए कुछ सुधार है?
अवैध जी? कुछ सुधार है? अब ये कभी नहीं उठेंगे रानी साहब। कैसे नहीं उठेंगे? कैसे कोई आस नहीं बची है? नहीं कुंवर प्रताप, आप ऐसा नहीं कर सकते। कितने सपने दिखाए आपने राजपुता ने, उन सपनों को पूरा किए बिना कैसे विश्राम ले सकते हैं? नहीं कुंवर प्रताप, नहीं, अपने पुरखों के गौरव को बढ़ाए बिना नहीं जा सकते हैं। भले ही आपको लगता है कि आप बहुत वीर हैं, बहुत साहसी हैं, पर अभी बहुत कुछ करना है आपको कुंवर प्रताप, बहुत कुछ सिद्ध करना है आपको। बस अजबदे, बस चुप हो जाइए। अब हमें चुप होने के लिए मत बोलिए माँ, इन्हें उठने के लिए बोलिए, क्योंकि इन्हें पता नहीं है यदि ये चले गए तो कितना बड़ा संकट आ जाएगा सारे राजपुताने पर। अकबर सारे राजपुताने को अपने अधिकार में लेने के सपने देख रहा है। कौन लड़ेगा अकबर से? कौन बचाएगा मेवाड़ को अकबर से? पूछिए इनसे, पूछिए कौन बचाएगा मेवाड़ को? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अकबर हमारी मातृभूमि को ले लेगा, हथिया लेगा वो हमारे मेवाड़ को, बना डालेगा सारे राजपुताने को अपनी दास रियासत। आप जानते हैं कि आपके अलावा अकबर की ताकत को कोई और चुनौती नहीं दे पाएगा। आप ये जानते हैं कुंवर प्रताप, और आप केवल आप होंगे इसके उत्तरदायी। एक शख्स अकबर आचा, फिर भी वो हमारे मेवाड़ का बार भी पक्का नहीं कर पाएगा। दादाजी उठे। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै नमः। ओम तत्पुरुषाय धीमहि सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि। महारानी साहब, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दोष हट रहा है, संकट टल रहा है। अभी कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? कुछ चिंता कम हुई है आपकी? कुंवर प्रताप अभी ठीक है? नहीं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है हमें, और स्वास्थ्य लाभ भी गति से बढ़ना चाहिए उनका। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कुंवर प्रताप के पास, वहां उनके पास रहिए। वे विश्राम कर रहे हैं और आपका स्वास्थ्य। हम कह रहे हैं ना आपसे, आप वहां जाइए। चलिए। चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये ठीक हैं और पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। आप सबके भाव को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम कितने दिनों से अपनी चेतना में नहीं थे। आपको इस तरह से बात करते हुए देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है कुंवर प्रताप। ये आप क्या कर रही है? देख रहे हैं कि आप सच में सांसें ले रहे हैं या नहीं। क्या हुआ
कुंवर प्रताप? कुछ नहीं है मासी जी, बस एक घाव। बहन जी, आपने तो कहा था सब कुछ ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर ये कुंवर प्रताप को पीड़ा कैसी? घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। और इन्हें संकट था विष से, और वो अजबदे बाईसा के कारण पूरी तरह से जा चुका है। अजबदे? हाँ कुंवर प्रताप, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी देखभाल करने वाली किसी को नहीं देखा जैसे अजबदे बाईसा ने आपकी सेवा की है। अजबदे, हम आपको धन्यवाद। लगता है अजबदे अपने दाता के पास गई हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है ना, इसीलिए। आपको हर पल कुंवर प्रताप की सुरक्षा का ध्यान रखना है। कम से कम 12 आत्मघाती सुरक्षा सैनिक भेष बदल कर हर पल कुंवर प्रताप के आसपास घेरा डाले रहे। किसी पर भी कोई संदेह हो तो उसी समय उन्हें बंदी बना लिया जाए। समझ गए आप? ये हुकुम। उपचार चल रहा है कुंवर प्रताप का, राजमहल में ही है वे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं आप? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। राव जी, सुरक्षित है कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होगा उन्हें। कुछ नहीं होगा उन्हें? आप मान रही हैं कि कुंवर प्रताप सुरक्षित है? हंसाबाई जी, राव सुरतन का एक साथी भी था जो अब तक पकड़ा नहीं गया है। वो भेष बदलकर इसी राजमहल में घूम रहा है, अवसर की ताक में। यानी कब वो कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला करे। ऐसे में कैसे मान लूं कि कुंवर प्रताप सुरक्षित है? हंसाबाई जी, यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो हम राणा जी को क्या मुंह दिखाएंगे? बिचौलिया में यदि हम कुंवर प्रताप की रक्षा नहीं कर पाए तो किसी से आंख भी नहीं मिला पाएंगे। सारा राजपूताना हम पर थू थू करेगा। नहीं हंसाबाई जी, इस बार सुरक्षा व्यवस्था में हम कोई छिद्र छोड़ना नहीं चाहते, और ऐसे समय में आपको हमारे खाने की पड़ी है। कौन? कौन हो तुम और किसके आदेश से यहाँ पर आए हो? कौन हो तुम? छोड़ दीजिए नराव जी। कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, आप यहाँ? आपको इतनी शीघ्र चलना फिरना आरंभ नहीं करना चाहिए था। चिंता मत कीजिए हंसामासी जी, अब हम पहले से अधिक स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। राव जी, ये महल के बहुत पुराने सुरक्षा कर्मी हैं। जब हम पहले दिन यहाँ आए थे हमने इन्हें देखा था। इन पर विश्वास किया जा सकता है राव जी। जाओ। हुकुम। देखिए, हम जानते हैं कि आप दोनों हमारी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। पर चिंता छोड़िए, अब हम स्वयं यहाँ रुककर उस हत्यारे को पकड़ेंगे। फिर वो चाहे जो भी हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। जितना तनाव, जितनी चिंता, जितना कष्ट उसने आप लोगों को दिया, उसे अपने इन सभी अपराधों का उत्तरदायित्व तो लेना ही पड़ेगा। बस आप लोग चिंता मत कीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं कुंवर प्रताप? अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने, ताकि हम लड़ सके उससे। वो जो भी हो, जहां भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे।
जो अपना हर जीवित पल मृत्यु के साथ आंख में चोली खेल रहा हो, उसकी सुरक्षा कोई कैसे कर सकता है? अब मैं क्या कहूंगी महामंगा से, क्या कहूंगी शहंशाह से कि मैं फिर से नाकामयाब हो गई? नहीं, हरगिज़ नहीं। इससे पहले कि शहंशाह और महामंगा मुझे नाकामयाब समझ ले और कुंवर प्रताप को मुझ पर शक हो जाए, मुझे कोई ना कोई नई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी, क्योंकि गौहर जान हार मानने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। चंद सांसें और फिर मेवाड़ का सूरज ढल जाएगा।